महिला अपने पति की मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार करके अंतिम संस्कार कर देती है, और अंतिम संस्कार करने के बाद जो कार्यक्रम होता है ब्रह्मभोज वगैरह का, वो भी निपटा देती है, और उसको पता भी नहीं होता है कि उसका पति आज भी जीवित है। और उसका पति 20 साल बाद घर लौटता है तो वो बड़े ही अचंभों में पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है दिल्ली का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का, वहीं की एक कॉलोनी होती है समरपुर बादुली। समरपुर बादुली की एक घटना है। वहाँ के ही रहने वाले हैं एक बालेश कुमार, और उनका ही सगा भाई होता है सुंदरलाल, और उनका उनका एक दोस्त होता है राजकुमार। राजकुमार जो बालेश कुमार का दोस्त के साथ साथ उसका जीजा भी लगता था राजकुमार। दोनों और ये दोनों और उनका भाई यानी तीनों लोग बैठ के एक जगह पर, ट्रांसपोर्ट नगर वहीं की एक जगह होती है, वहाँ पर ये दारू पी रहे थे और अपना मौज मस्ती कर रहे थे। दारू पी इस तरह तीनों लोग पी लेते हैं कि पुरानी बातों को इधर से उधर आपस में बातचीत करने लगते हैं, और दोनों में इस तरह यानी राजकुमार में जो जीजा होता है और बालेश कुमार जो उसका बहनोई लगता है, रिश्ते में लगते हैं लेकिन वो हकीकत में नहीं थे। दोनों में किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो जाती है, और वहीं दारू पीते-पीते उन तीनों में झगड़ा हो जाती है। झगड़ा इस तरह होती है दारू के नशे में कि बालेश कुमार और सुंदरलाल दोनों राजकुमार का कत्ल कर देते हैं, किसी धारदार हथियार या डंडे से मार के वहाँ उसकी मृत्यु कर देते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ से तुरंत वो लोग भागने की कोशिश करते हैं और भाग जाते हैं। भागने में केवल सुंदरलाल सफल होता है। जब सुंदरलाल सफल नहीं, सुंदरलाल असफल रहता है, यानी सुंदरलाल पकड़ा जाता है, और ये होता है बालेश कुमार जो होता है वो भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ती है लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती है। दरअसल बात है कि बालेश कुमार जो मुख्य आरोपी था वो ट्रक का काम करता था, नहीं ट्रक ड्राइवर था। वो अपना ट्रक अपने मालिक से लेके और दूर के लिए वहाँ से निकल जाता है, और वो निकलता है जोधपुर के लिए, राजस्थान के जोधपुर के लिए ट्रक को लेके निकलता है, और पुलिस उसके पीछे निगरानी में थी। लेकिन वो ट्रक में कुछ गत्ते, कुछ अनर्गल सामान रखता है, और वो जोधपुर के जब निकल जाता है तो रास्ते में उससे दो मजदूर मिलते हैं, और दोनों मजदूरों को वो आपस में बातचीत करके बैठा लेता है ट्रक में, और कहता है कि जोधपुर चलना है, तुम लोगों को ये सब माल उतारना है, और माल उतारने के बाद में तुमको जो पैसा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो दोनों मजदूर उसकी बातों में आ जाते हैं और मान जाते हैं, और वो जोधपुर के लिए रवाना होते हैं। दरअसल बात है बालेश कुमार मन में ही मन कुछ अपनी विचार कर रहा था कि मैं जो वहाँ कत्ल करके आया हूँ उससे किस तरह से बचूं। और ये जब वो जोधपुर पहुँचने से पहले ही उसको पता चलता है, वो अनुमान लगाता है कि हमें क्या करना है, और वह जोधपुर पहुँचने से पहले गाड़ी को रोकता है, ट्रक को, और ट्रक को रोकने के बाद में उसमें उसका दारू पिलाता है उन दोनों मजदूरों को, खूब बाकायदे से खूब मैक्सिमम दारू पिला देता है। पिलाने के बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होने की स्थिति में उनको उसी केबिन में बंद करके और अपने बाहर हो जाता है। और बाहर गाड़ी इस तरह जहाँ रोका तो जंगल एरिया था। क्या बोल रहा था उन लोगों से ये कि ट्रैफिक रूल है, रात में हम लोग नहीं चल सकते हैं, अब कुछ अभी ट्रैफिक का नियम है। और वहाँ जब उनको बंद करके वो बाहर से ट्रक में आग लगा देता है, और वो दोनों वहाँ मजदूर उसी ट्रक में जीवित मर जाते हैं। और वो जब तक वो ट्रक में आग लग के मतलब बुझ नहीं गई, एम्बुलेंस नहीं आ गई, फायर ब्रिगेड नहीं आ गई, तब तक वो कहीं से छुप के देखता रहा कि कहीं ये लोग निकल के बाहर तो भागे नहीं। जब ये सारी घटना हो गई, तो वो उसके जब वहाँ एम्बुलेंस टीम आती है और पुलिस की टीम आती है, तो उसके उस ड्राइवर को खोजने की कोशिश की जाती है। तो उसकी ड्राइवर की सीट पर एक मजदूर था और एक बगल में मजदूर था। दोनों
जीवित नहीं थे यानी मर चुके थे, और उस गाड़ी के चेचिस नंबर से यानी ट्रक के चेचिस नंबर से पता चला लगाया जाता है। और जब वहाँ तक पता चलता है मालिक के ट्रक मालिक के पास, तो वो ट्रक मालिक भी अचंभित होता है और कहता है कि अब उसकी मृत्यु होगी। उसकी पत्नी को बताया जाता है यानी बालेश की पत्नी भी उसको उस शरीर को जो उसका वहाँ मिला था डेड बॉडी बिल्कुल हल्का फुल्का बचा था, उसको लेके आती है अपने घर, उसका दाह संस्कार कर लेती है। दाह संस्कार करने के बाद में वो अपना काम इत्मीनान के साथ कर रही थी, लेकिन ये जो बालेश कुमार होता है वहाँ से वो भाग निकलता है, जोधपुर से निकल के वो पंजाब में चला जाता है और वहाँ 20 साल तक वो रहता है। 20 साल जब तकरीबन उसको बीत जाता है, तो अपना वहाँ नाम चेंज करके आधार कार्ड मतलब जो भी पैन कार्ड हो, जो भी डॉक्यूमेंट हो, वो किसी तरह से वो चेंज करवा लेता है और वहाँ अमन सिंह के नाम से वो जाने लगता है वहाँ पंजाब में। जब वो अमन सिंह के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ जब वह यहाँ से भागा था, तब वो वहाँ जाके प्रॉपर्टी डीलर की काम करता था और वहाँ उसकी बहुत ही धाकड़ मतलब पकड़ हो जाती है। कोई उससे मतलब उस तरह की कुछ बातें नहीं करता था और उसकी ज़िंदगी भी वहाँ हँसी खुशी से चल रही थी। वो तो समझ रहा था कि अब हमारे पास जो मैं वहाँ कत्ल करके आया हूँ, एक पहले यानी राजकुमार का और 2 यहाँ मजदूरों का जो मैं ट्रक में जला के आया हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन संजोग की बात है, एक दिन वही बालेश कुमार जो अमन सिंह के नाम से जाना जा रहा था पंजाब में, वह एक दिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है और दारू पीने में वो अपनी पुरानी बातों को एक उसका वहाँ का दोस्त होता है, उसी दोस्त को वह बताता है। वहाँ का दोस्त उसका होता है मुकेश कुमार को वो बताता है कि मैं वहाँ जहाँ मेरा मूल निवास वहाँ का है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे सारे चीज़ वहाँ हैं और मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ, मुझे कोई पुलिस नहीं जान पाई, मैं ये सारी घटना को अंजाम देके चला आया है। जब उसका दोस्त ये बात वहाँ पंजाब वाला मतलब सुनता है, वो भी अचंभित हो जाता है कि एक गुनहगार जो एक नहीं 3-3 कत्ल कर दिए और वो आज भी जीवित है यहाँ 20 साल से अपना नाम बदल करके। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस की टीम उस पर निगरानी ध्यान से नहीं करती है, लेकिन वो कहता है कि सर ये कोटा हाउस में एक चोरी हुई थी, जो वो भी उस घटना में भी एक यहाँ अमन सिंह नाम का एक लड़का आदमी है, हो सकता है उससे कुछ सुराग मिल जाए आपको। अब वहाँ की जो पुलिस की टीम होती है उसके पीछे पड़ती है और उसकी जांच पड़ताल करने में जुटती है। और वहाँ जब उससे अमन सिंह यानी मूल नाम जो उसका है बालेश कुमार से जब पूछताछ की जाती है, तो बालेश कुमार यही पूछता है पुलिस से कि सर मुझे आप बता दीजिए, आप मुझे कैसे यहाँ तक पहुँच मतलब पहचानने में आपको कैसे मदद मिली, आप लोग हमें कैसे मतलब पहचाना और कैसे मुझे यहाँ तक अरेस्ट करने की कगार पे आ गए। पुलिस ने ये सारी बातें जब उसको बताया कि देखिए तुमने जो भी काम किया था वो दारू के नशे में किया था, वहाँ एक कत्ल जो तुमने किया था राजकुमार का जो तुम्हारा जीजा लगता था, उसका मतलब जो कत्ल किए हो वो दारू के नशे में तुम किए हो, और जो जो ड्राइवर का मतलब जला है वो भी तुम भी दारू के नशे में किए हो, और अपनी जो सारी गलती जो तुमने कबूल किया है वो इतना एक्स्ट्रा दारू पीने की वजह से तुमने अपनी सारी गलती यहाँ के मुकेश कुमार जो तुम्हारा दोस्त पंजाब में बन के रह रहा उसको तुमने बताया, ये सारी कमी तुम्हारी कमी पकड़ाई गई केवल दारू पीने की वजह से। और आज जब ये सारी घटना जब उसकी पत्नी को सुनाया जाता, जब यहाँ ये गिरफ्तार होता, उसकी पत्नी जब सुनती है तो वो भी अचंभित हो जाती है कि आज भी मेरा पति ये 3-3 घटनाएं करके और वो जीवित है। तो इस पूरी घटना में उसकी पत्नी से भी जांच पड़ताल किया जा रहा है कि उसकी पत्नी भी तो इंक्लूड नहीं है इसमें, लेकिन उसकी पत्नी बताया जाता है कि उसकी पत्नी इस पूरी घटना में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये पूरी घटना को सोची साजी समझी इसका बालेश कुमार का था। ये पूरी रिपोर्ट सामने अक्टूबर 2023 यानी 20 साल बाद ये सामने आती है, अक्टूबर 2023 इसी अक्टूबर में। और जो वो बालेश कुमार था
वो कुछ उससे पहले वो नेवी डिपार्ट में कुछ चतुर्थ श्रेणी का कुछ कर्मचारी था, वो उसमें कुछ काम करता था चाय पानी का, और वहाँ से उसका जो मतलब रिटायर हो जाता है, और उसका जो पेंशन वगैरह था उसकी पत्नी पा रही थी। उस अपनी पत्नी को वो सारी पेंशन, जब ये मृत्यु घोषित हो जाता है तो नेवी डिपार्ट से उसको सारी चीज़ें इंश्योरेंस वगैरह जो भी होती है, पेंशन होता है, उससे मिल रहे थे। तो उसी पेंशन से उसकी पत्नी जो थी वो अपने बच्चों को, जो उसके बच्चे थे उस बच्चों को और अपना परिवार जीवित कर रही थी, यानी बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। और जब ये सारी घटनाएं जब वो कबूल करता है तो आज वह जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस जाते-जाते आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह की घटना से बचें, और हो सके तो दारू, शराब, मदिरा और जो भी नशा से नशा वाली जो भी सामग्री है उससे दूर रहने की कोशिश करें, और अपने आस-पास में इस तरह की कोई घटना घटित होने की आपको शंका हो या संभावना हो, तो इसका एक ही उपाय है कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ज़रूर दर्ज कराएँ। हो सकता हो पुलिस पहले इधर की उधर की बातें करे, यानी नकारा नकारा नकारात्मक मिले, लेकिन बाद में हो सकता हो वही पुलिस आपको न्याय दिला दे, या आप उस तरह से घटना होने से बचा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।